राजस्थान में होने वाला है बहुत बड़ा खेल। कांग्रेस बीजेपी का समीकरण बिगाड़ने उतरे नेता खुद फेल। जोधपुर के सटोरियों ने कर दिया सबसे बड़ा दावा, राजस्थान के चुनावी नतीजे आएंगे उल्टा पुल्टा। जिस सट्टा बाजार की भविष्यवाणी कभी फेल नहीं हुई, उसने राजनीति के हनुमान की धड़कन बढ़ाई। छात्र नेता से विधायक बना, पार्टी बनाई, सांसद बनकर विधायकी का चुनाव लड़ा, पर मामला फंस गया। जब चुनावी नतीजों की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, जब एग्जिट पोल के आंकड़े जारी हो चुके हैं, जब तमाम नेताओं की धड़कनें बढ़ी हुई हैं, तब राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए 3 तारीख को जारी होने वाले रिजल्ट से पहले फलोदी सट्टा बाजार में सटोरियों ने बड़ा दावा किया है। सियासत का सट्टा बाजार भी सत्ता की भविष्यवाणी कर रहा है। राजस्थान में बीजेपी को जिता रहे फलोदी सट्टा बाजार ने ऐसा दावा कर दिया है जिससे राजस्थान के तमाम नेताओं की धड़कनें बढ़ गई है। सटोरियों ने बताया कि राजस्थान सरकार के कई बड़े मंत्रियों की सीट फंस गई है। सिर्फ मंत्री नहीं, कई दलों के कई प्रमुख चेहरों की सीटें बुरी तरह फंसी हुई हैं। इनमें जो नाम सामने आए वो काफी चौंकाने वाले हैं। राजस्थान में हर चुनाव के दौरान जोधपुर जिले के फलोदी का सट्टा बाजार सटीक आकलन करता आया है। ऐसा माना जाता है कि फलोदी सट्टे बाजार का आकलन काफी हद तक सही होता है। इस बार जिन वीआईपी सीटों को लेकर फलोदी सट्टे बाजार ने दावा किया, उनमें से एक है खीवसर सीट। सट्टा बाजार का दावा है कि खीवसर सीट पर बहुत बड़ा खेल हो सकता है। खीवसर सीट वही है जहां से सांसद हनुमान बेनीवाल विधायकी का चुनाव लड़ रहे हैं। वही हनुमान बेनीवाल जो राजस्थान के चुनाव में सबसे ज्यादा चर्चा में रहे, जिन्होंने राजस्थान के चुनाव में एक्स फैक्टर बनने का दावा किया था। नागौर जिले में कुल 10 विधानसभा सीटें हैं। इनमें से एक खीवसर विधानसभा सीट है। 2008 से पहले इसको मुंडवा क्षेत्र के नाम से जाना जाता था। खीवसर के वर्तमान विधायक आरएलपी से नारायण बेनीवाल हैं। इस सीट पर बेनीवाल परिवार का वर्चस्व देखने को मिलता है। इससे पहले हनुमान के पिता रामदेव बेनीवाल भी मुंडवा से चुनाव जीतते रहे, लेकिन सट्टा बाजार की माने तो अपने पारिवारिक सीट पर ही सांसद बेनीवाल विधायकी चुनाव में फंसते नजर आ रहे हैं। 2008 से पहले मुंडवा और बाद में खीवसर के नाम से मशहूर खीवसर सीट पर शुरू से ही जाट समुदाय का दबदबा देखने को मिलता रहा है। इसके अलावा यहाँ पर दलित मतदाताओं की भी अच्छी खासी संख्या है। ऐसे में दलित मतदाता भी चुनाव में जीत हार में एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होते हैं। पिछले चुनाव में ही बेनीवाल की पार्टी के नेता हनुमान के भाई नारायण सिर्फ 4000 वोटों से जीत हासिल कर पाए थे। यही वजह है कि इस बार हनुमान ने बगैर रिस्क लिए यहाँ से चुनावी ताल ठोक दिए, अपने भाई की जगह खुद लड़ने का फैसला लिया। 2018 और 13 का विधानसभा चुनाव बेनीवाल ने खीवसर से ही जीता था, लेकिन इस बार सांसद रहते हुए भी उनकी सीट फंसती दिख रही है। हनुमान बेनीवाल ने आजाद समाज पार्टी के साथ मिलकर राजस्थान विधानसभा का चुनाव लड़ा था। बेनीवाल की पार्टी आरएलपी ने 77 तो आजाद समाज पार्टी ने 66 सीटों पर उम्मीदवार खड़े किए। 30,000 से ज्यादा एससी वोटर वाली सीटों पर आजाद समाज पार्टी के कैंडिडेट उतारे गए, जबकि 30,000 से ज्यादा जाट मतदाताओं वाली सीटों पर आरएलपी लड़ रही है। 2018 के चुनाव में 3 सीट जीतने वाले हनुमान बेनीवाल की धड़कनें सट्टा बाजार ने जरूर बढ़ा दी है। वैसे आपकी राय इस पर क्या है? क्या आपको लगता है हनुमान बेनीवाल अपनी सीट निकाल जाएंगे या फिर मामला फंस सकता है? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ लाइव टीवी।